बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक और अफसोसनाक खबर आदिय 13 में एक अटैक हुआ है। उसके नतीजे में लोग वहाँ के क्लेम कर रहे हैं, एमएनए एमपीएस, कोई कह रहा है 20 लोग शहीद हुए हैं, कोई कह रहा है 22, कोई कह रहा है 30 लोग शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ा खौफनाक एक अटैक था, पाकिस्तान के एयरफोर्स ने किया है। वहाँ पे लोग शहीद हुए हैं, एक बुज़ुर्ग का पूरा ख़ानदान उजड़ गया है। वादी 13 में होने वाले बमबारी से इन बुजुर्गवार की ख़ानदान के 9 बच्चे, 6 ख़वातीन और 4 मर्द शहीद हुए हैं। ये देखें इतने ज़्यादा वहाँ पे आम सिविलियन शहीद हुए हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है, इस तरह ऑपरेशन नहीं होता है। अगर आप लोगों ने ऑपरेशन करनी है तो वहाँ के लोगों के साथ आप लोगों ने बैठना होगा, जिरगा करना होगा, वहाँ के लोगों से आप लोगों ने मशवरा लेना होगा और देना होगा। इस तरह ऑपरेशन नहीं होता है, इस तरह नफ़रत बढ़ती जा रही है। आप कहेंगे इस तरह हम ऑपरेशन करेंगे, इस तरह ऑपरेशन नहीं हो सकता है। तो कितना वहाँ पे नुकसान हुआ है। ऐसे कौन से दहशतगर्द जो चीर तैयारों से बमबारी की गई, ये मासूम शहरी शहीद हुए हैं। अली अमीन गंडापुर ऑपरेशन रुकवाने में क्यों नाकाम है? ये कौन सा टारगेट ऑपरेशन है जिसमें मासूम शहरी जान से जा रहे हैं? तो मुराद सईद का भी पैगाम आ गया है, वो भी आपको सुना देते हैं। 13 में बमबारी में मासूम शहरियों की शहादत पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वहाँ के एमपीए एमएनए ग्रुप में भेजा गया मुराद सईद का सख्त तरीन पैगाम। हुकूमत और एमपीए एमएनए से बातों की बजाय अमली इक़दाम करने का मुतालबा। ड्रोन हमलों और बमबारी में शहादत पर हुकूमत अपनी मदाहियत में FIR रजिस्टर करने का मुतालबा। मुराद सईद ने बहुत ही अच्छा मुतालबा किया है, वहाँ पर इनके खिलाफ FIR होना चाहिए। क्यों ऐसे लोगों को शहीद कर रहे हैं? पहले वहाँ पर मर्दान में लोग शहीद हो रहे थे। इस तरह अवाम में मकबूलियत की वजह आप लोगों की नफ़रत में इजाफा होता जा रहा है। एक बॉम्ब है, अवाम बॉम्ब है, ये कभी भी फट सकता है। ये सब लोग ज़ेर ज़मीन आ सकते हैं, फिर आप लोग कोई नहीं बच सकता अवाम की गज़ब से। बहुत बड़ा ख़तरनाक है ये, इसलिए ये ना करें। देखें आगे क्या है। कल रात वादी 13 में पाक फौज ने चीर तैयारों से बमबारी करके अवाम जिनमें ख़वातीन और मासूम बच्चों समेत बहुत बड़ी तादाद शामिल है, इनको पाकिस्तान एयरफोर्स की मदद से शहीद कर दिया गया। रियासत के इदारे दावा कर रहे हैं, अभी ये दावा कर रहे हैं रियासत के इदारे, चीर तैयारों की बमबारी में अस्करियत पसंदों की बड़ी तादाद मारी गई, वो खाक मारी गई। वहाँ पे लोग शहीद हुए हैं। हमने तो एक भी दहशतगर्द नहीं देखा है जो वहाँ पे कोई मरा है। आम लोग मरे हैं ज़रूर, दहशतगर्द हमने नहीं देखा। जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें आ रही हैं, वीडियो आ रही हैं, बहुत बड़ी दुख वाली बात है। जनाज़ों से बेहतर है आवाज़ उठाना, इसके लिए सब आवाज़ उठाएं। ये बंद होना चाहिए सिलसिला जिसमें बच्चे, ख़वातीन और ज़्यादा से ज़्यादा हैं। इंतहाई सफाकी और बेदर्दी से शहीद कर दिए गए हैं। लेकिन कौम गफलत की नींद सो रही है और दर्द इसको होता है जिसके घर तबाह कर दिया जाता है। अल्लाह पूरी कौम में दर्द पैदा करके एक दूसरे का दुख देखकर और गुलामी से निकल आओ। खुदा के लिए एक पुरअमन इनकलाब लाओ। गैर आनी काम करने वालों को अपनी आईनी हुदूद में ले जाओ। बताएं ये बच्चे दहशतगर्द हैं? अली अमीन गंडापुर को कहते हैं कि FIR दर्ज करवाओ, वो कहता है कोई नहीं हो रहा है ऑपरेशन। वहाँ पे लोग मर रहे हैं, आम सिविलियन मर रहे हैं, वो कहते हैं कोई ऑपरेशन नहीं है। तो किस चीज़ का FIR दर्ज करवाऊँ? लोग मर रहे हैं, इसको समझना होगा, देखना होगा। बैरिस्टर सैफ को कहते हैं कि ऑपरेशन हो रहा है, FIR दर्ज करवाओ, लोगों को इत्मीनान में लो। वो क्या कहते हैं? इमरान खान की मर्ज़ी से हो रहा है। इमरान खान ने कल ट्वीट किया है, हलीमा खानम के तोशा खाना 2 केस में जो मुलाकात हुई उसका पैगाम बाहर लाया है। वो क्या कह रहा है? उसने कहा है ऑपरेशन रोकाओ। वो तो ये कह रहा है इमरान खान, ये सारे इक़्तिदार के भूखे बैठे हुए हैं। इक़्तिदार अगर संभल नहीं जाता तो आप लोगों से कंट्रोल नहीं होता, इस्तीफ़ा दे दो। एक शेर है अली अमीन गंडापुर के लिए दुबनता है, वादी ये तेरा खून से लाल है, कुर्सी है तुम्हारी जनाजे तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाता। खान का पैगाम आप लोगों तक पहुंचा देते हैं जो ट्विटर अकाउंट पे छपा है इमरान खान के। तोशा खाना 2 केस का झूठा केस भी मुकम्मल तौर पर ज़ेर ज़मीन घोष हो चुका है, क्योंकि ये केस जिस शख्स की बयान की बुनियाद पर खड़ा किया था वो गवाही अदालत में झूठा साबित हो चुका है। इस केस को मज़ीद खींचने का जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि प्रोसिक्यूशन की जानिब से पेश की गई गवाह ब्रिगेडियर अहमद और कर्नल रेहाम ने भी बयान दिया है कि तोशा खाना से ली गई तोहफ़ों के कागजात मुकम्मल थे। लेकिन तमाम सबूतों और सरकारी गवाहों के झूठे साबित होने के बावजूद केस की समाअत जारी है। अगर ये सियासी इंतकाम का मकसद न हो तो इस झूठे केस में भी मेरी और बुशरा बेगम की बर्बरियत इस हफ्ते हो जानी चाहिए। जुमेरात को अलकादिर केस में बिल आखिर तारीख दी गई है। मुझे अब उम्मीद है कि अदालत मेरिट और कानून के सामने रखते हुए इन मुकदमात में इंसाफ देगा। इस झूठे केस में रिहाई हो जाएगी। मुसन्नफ़ ने क्रिकेट और आसिफ अली ने पाकिस्तान का एक जैसा हाल कर दिया। पाकिस्तान में हर इदारा इस वक्त तबाही का शिकार है। क्रिकेट वाहिद खेल है जो पूरी कौम शौक से देखती है। क्रिकेट को भी ये
क्रिकेट को भी जब से मोहसिन नकवी के हवाले किया गया, तबाही पाकिस्तान टीम 2021 में भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी थी और तब बाएतमाद टीम थी। तो अच्छा मशवरा दिया इमरान खान ने मैच जीतने का। इनके पास मैच जीतने का एक वाहिद तरीका यह है कि आसिम मुनीर और मोहसिन नकवी ओपनिंग बैट्समैन तौर पर भेजा जाए और सिकंदर सुल्तान राजा कायस फायजीसा को एम्पायर दी जाए और डोगर को थर्ड एम्पायर बना दिया जाए, क्योंकि मौजूदा सिर्फ अब जीतने का यही एक तरीका है।